क्या इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर नई दिल्ली है? क्या इस बार मुनीर फतेह 2 मिसाइल से नहीं दिल्ली पर दूसरे तरीके से हमला करने का प्लान बना रहा है? क्या मुनीर ने टेरर अटैक का ऑर्डर दे दिया है और क्या इसके लिए उसने अपने टेरर सेल को एक्टिवेट कर दिया है? क्या दिल्ली को टारगेट करने के लिए मुनीर ने लश्कर, जैश और हिजबुल को टास्क सौंप दिया है? दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट है। 2 दिन की एंटी टेरर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एंटी टेरर मॉक ड्रिल की शुरुआत गुरुवार को हुई है, जो शुक्रवार तक चलेगी, यानी ये 48 घंटे बहुत अहम हैं। इस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली के 10 से ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट्स को सेलेक्ट किया गया है। इनमें मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन, होटल शामिल हैं। तो क्या मुनीर दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाने की फिराक में है? क्या मुनीर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन पर टेरर अटैक कराने का प्लान रेडी कर चुका है? और क्या इसीलिए इतने बड़े प्लान पर दिल्ली में एंटी टेरर एक्सरसाइज शुरू की गई है? दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे पर के अंदर बम ब्लास्ट की सूचना मिली है पुलिस को। उसके बाद से दिल्ली पुलिस के ये जवान पहुंच रहे हैं पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए, और जो बिल्डिंग है ये बस अड्डे की उसको खाली कराया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से सर्च करेगी यहाँ पर। इसके साथ साथ पुलिस के साथ एनएसजी कमांडो को मौके पर बुलाया गया है। ब्लास्ट में घायल व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के जवान रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के क्लेरिजिस होटल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है कि यहाँ पर एनएसजी के कमांडो भी यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, तमाम जो एजेंसीज हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के साथ स्पेशल सेल, अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल रिस्पांस टाइम देखने के लिए पूरी दिल्ली में जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एक एक करके यहाँ पर कमांडो उतर रहे हैं। दिल्ली का 5 सितारा होटल जहां पर इस वक्त मॉक ड्रिल की जा रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दरअसल पुलिस को कॉल करके जो है यहाँ पर बम की सूचना दी गई थी, डमी बम ब्लास्ट तक किया गया। उसके बाद गोलियों को आवाज को एस्टेब्लिश करने के लिए पटाखे चलाए गए और उसके बाद बाकायदा पूरी एक कंबाइंड मॉक ड्रिल जो है वो इस वक्त दिल्ली के 5 सितारा होटल पर चल रही है, जहां एक एक करके जो एनएसजी के कमांडो हैं वो उतर रहे हैं। मई 2025 की मॉक ड्रिल याद कीजिए, वो वॉर एक्सरसाइज थी। युद्ध के हालात में बचने और रिस्पांस टाइम चेक करने की एक्सरसाइज थी। लेकिन इस बार दिल्ली में शुरू हुई एक्सरसाइज आतंकवादी हमले के खिलाफ वाली मॉक ड्रिल है, जिसका मकसद किसी भी टेरर अटैक की सिचुएशन में दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अलग अलग एजेंसियों के रिस्पांस टाइम को चेक करना है। तो क्या सच में दिल्ली में आतंकवादी हमले का खतरा है? और क्या यह हमला अगले महीने ही हो सकता है? मई के महीने की ये तस्वीरें याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट मिसाइल से हमला किया था। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी फतेह मिसाइल को सिरसा में ही हवा में मार गिराया था। इसलिए मुनीर ने अब अपना प्लान चेंज कर लिया है। इस बार वो फतेह मिसाइल नहीं, अपने आतंकी दिल्ली भेजने की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तान में मीटिंग हो चुकी है। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने दावा किया है कि मुनीर अगस्त में दिल्ली पर टेरर अटैक का प्लान बना रहा है और इसके लिए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी अगस्त में प्लान किया गया है, मेनलैंड के अंदर न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। तो अभी से एक्टिवेट कर ली गई है, एविडेंस है कि एक्टिवेट हो गई है प्रॉक्सीज। और अब पाकिस्तान से आतंकवादियों के ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी धमकियां आ रही हैं, जिनसे लग रहा है कि मुनीर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। और अब मुनीर के खतरनाक इरादों के कुछ लेटेस्ट सबूत हमारे हाथ लगे हैं। सबूत नंबर 1 ये तस्वीर है। ये तस्वीर इसी महीने यानी जुलाई की है और रावलपिंडी से आई है।
जहां पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर, जिसे वहां GHQ कहते हैं, उससे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को बुलाकर सार्वजनिक तौर पर एक परेड कराई गई है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर दूर खींची गई इस तस्वीर का दूसरा फ्रेम तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। इन आतंकियों की टी शर्ट के पीछे का हिस्सा गौर से देखिए। किसी की टी शर्ट पर लिखा है कमांडो HM, यानी कमांडो हिजबुल मुजाहिदीन, तो किसी की टी शर्ट के पीछे लिखा है जिहाद इज माई लाइफ, और उससे ठीक नीचे लिखा है HM, यानी हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल के 40 से ज्यादा आतंकवादी ऐसे ही नहीं आए, उन्हें मुनीर लेके आया। पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों की फ्री मूवमेंट के लिए बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर जारी होते हैं। पर्ची पर आतंकियों की गाड़ी का नंबर, नाम लिखकर हिदायत दी जाती है कि उन्हें कहीं भी जाने से ना रोका जाए। सबूत आपके सामने है। अब सवाल है कि क्या मुनीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों से दिल्ली में अटैक कराने की फिराक में है, या फिर वो हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को यह टास्क सौंप चुका है। इसका सबसे लेटेस्ट सबूत भी मिल गया है। ये बस कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के एक सीक्रेट लोकेशन पर लश्कर के आतंकवादियों का काफिला पहुंचा है और उस काफिले को लीड करने वाले आतंकवादी का नाम है राणा मोहम्मद अशफाक। लश्कर के इस टॉप आतंकवादी की बात आगे करेंगे, पहले जरा इसके काफिले पर गौर कीजिए। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4, गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 6, गाड़ी नंबर 7, गाड़ी नंबर 8, गाड़ी नंबर 9। सोचिए, ये किसी पाकिस्तान के किसी मंत्री, किसी संतरी का नहीं, लश्कर तैयबा के टॉप आतंकवादी का काफिला है। लश्कर का यह आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक पाकिस्तान में जिस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा है, वहां इसने लश्कर तैयबा के कई सीक्रेट मीटिंग्स में भाग लिया। तो क्या इस सीक्रेट मीटिंग में ISI भी मौजूद थी, और क्या यहीं भारत पर अगले टेरर अटैक का प्लान बना है? यह शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में राणा मोहम्मद अशफाक कई बार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा है। यह आतंकवादी पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला रैलियां करता है, हिंदुस्तान पर हमले की गीदड़ भभकी देता है और अपनी हर तकरीर में नॉन स्टॉप जिहाद जिहाद वाला लाउड स्पीकर बजाता है। हाफिज सईद के लिए बैटिंग करता है। आज सुन रहा था, इंडिया कह रहा हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा टारगेट, पाकिस्तान में इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट, इंडिया का 1 नंबर दुश्मन वो हाफिज सईद है। पाक उनकी हिफाजत फरमाए। इंडिया कह रहा है सबसे बड़ा दुश्मन, 1 नंबर, मोस्ट वांटेड वो है हाफिज मोहम्मद सईद। अल्लाह की कसम, सलाम है उसकी अजमत को, सलाम है पाकिस्तानी कौम पर। कौमें जंगों से डरती हैं, हिंदुस्तान, और यहां से अंदाजा लगा लो कि कौमें जंगों से डरती हैं। सारी पाकिस्तानी कौम सुबह शाम हमसे सवाल करती है कि जंग कब होगी। सारी दुनिया के अंदर अल्लाह की कसम ऐसी कौम नहीं, ना पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है, ना पाकिस्तानी कौम जैसी बहादुर, नडर और बेबाक अल्लाह की कसम कोई कौम है। डट जाना तुमने। अब दुश्मन ने ललकारे, हिंदू बेईमान ने। जब हिंदू ललकार दे तो सुल्तान महमूद गजनवी बनो, जब हिंदू ललकार दे तो शहाबुद्दीन गौरी बनो, जब हिंदू ललकार दे तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनो, जब हिंदू ललकार दे तो खानदाने गुलामा बनो, जब हिंदू ललकार दे तो फिर खिलजी और तुगलक बनो, जब हिंदू तुम्हें ललकारे तो अहमद शाह अब्दाली बनो। और अब जो पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मुनीर ने दिल्ली में किसी बड़े टेरर अटैक के लिए लश्कर को ही सिलेक्ट किया है। सवाल है कि क्या मुनीर और ISI ने इसके लिए लश्कर के आतंकवादियों को सेलेक्ट करने का टास्क इसी राणा मोहम्मद अशफाक को सौंपा है? क्योंकि हाल फिलहाल में इसके जितने भी वीडियो सामने आए हैं,
हर वीडियो में इस आतंकवादी ने मोदी का नाम लेकर भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी है। नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन ले, ये पाकिस्तान की कौम आज भी मुत्तहिद और मुत्तफिक है। जब तेरी खातरदारी की बारी आएगी, जब तेरे इलाज की बारी आएगी, जब तेरे साथ मारकारा होने की बारी आएगी, इंशाअल्लाह हम सारे सियासतदान, सारे मजहबी लीडर इंशाअल्लाह एक स्टेज पर इकट्ठे बैठे हैं। नारे तकबीर, ललकार है, राणा साहब कदम बढ़ाओ, राणा साहब कदम बढ़ाओ। और नरेंद्र मोदी तेरे हिंदुस्तान पर हमारा मर्द मुजाहिद जिहाद और इस्लाम की ललकार और काफिरों के लिए नंगी तलवार मौलाना अमीर हमजा साहब अल्लाह के फजलो करम से हमारे दरमियान है। मेरे नरेंद्र मोदी, और याद रख लो, पहले भी हम तुम्हें ललकारते थे, लेकिन उस वक्त बाद लोग हमारी तज़हीक भी करते थे, ठट्ठा भी करते थे, हमें मजनू और दीवाना भी कहते थे। लेकिन आज जो आवाज प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान से निकली थी, वही आवाज आज ISPR की जुबान के अंदर भी है, वही आवाज सारे पाकिस्तान की अवाम की जुबान पर भी है। अजीज भाइयों, इंशाअल्लाह हम नरेंद्र मोदी की एक एक बात को गौर से सुन रहे हैं। पाकिस्तान को गोलियों की धमकी दी, पाकिस्तानी यूथ को कहा कि यार रोटियां खाओ आराम से बैठकर, या तुम्हें मेरी गोली खानी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी, तेरी गोली तो अल्लाह की कसम पैनाडोल के बराबर भी नहीं है। तू हमें क्या खिलाएगा? तेरी गोलियों ने तो हमें कौम बना दिया, तेरी गोलियों ने तो हमें मिल्लत बना दिया, तेरी गोलियों ने तो इस बिखरे हुए पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। तू हमें क्या गोली मारेगा? इंशाअल्लाह अब तेरा गोली मारने का वक्त नहीं। हिंदुस्तान अब तुझे गोली शहीद इंशाअल्लाह बर्दाश्त करने का वक्त है। नारे तकबीर, मोदी तेरा इनकलाब, मोदी तेरा इनकलाब, नारे तकबीर। यानी मुनीर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, स्मॉलर, स्मार्टर और पायलटलेस अटैक की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपने सारे टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन हमले का प्लान उसने किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ही सौंपा है। और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं, हाफिज सईद की लश्कर-ए-तैयबा है, जिसके आतंकवादी इन दिनों नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीडियो बना बनाकर दूसरे आतंकियों के साथ शेयर कर रहे हैं। मुरीदके में लश्कर के जिस मरकज तैयबा कैंप को हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक में तबाह और बर्बाद कर दिया, अब वहां भी नए सिरे से आतंकियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि मुनीर इन्हीं आतंकियों के दम पर दिल्ली को निशाना बनाने की फिराक में है। इसीलिए आतंकी और पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपनी तकरीरों में बार बार दिल्ली की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला जंगी हालात तो महफूज फरमाए, अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ दी हिफाजत फरमाए। साडा पैगाम इंशाअल्लाह मोदी वास्ते, ऐ मोदी सुन ले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान दा बच्चा बच्चा अपने मुल्क तो कट मरन वास्ते तैयार हो इंशाअल्लाह है। और मोदी वास्ते पैगाम सुनो, मुहब्बत दा पैगाम तुहाडे नाम और मोदी तक पैगाम पहुंचाना चाहना वा। अल्लाह मैली अख न वेख मोदिया तेरी दिल्ली शहर च पाकिस्तान दे झंडे गड़ दांगे। कोई इंशाअल्लाह ये मुजाहिद ने जिहाद करने वास्ते सारे तैयार हो इंशाअल्लाह।
यानी खतरा बड़ा है। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने अगस्त के महीने में दिल्ली में जिस आतंकी हमले की ओर इशारा किया था, उसका प्लान मुनीर रेडी कर चुका है और हिंदुस्तान को मुनीर के इस खतरनाक प्लान का पता चल चुका है। इसलिए दिल्ली में ऐसे किसी भी टेरर अटैक को नाकाम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोल्जर्स के पैराड्रॉप से लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने तक लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त देखें आप, एनएसजी का यहाँ पर चॉपर जो है वो क्लेरिजिस होटल पर उतर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल चल रही है पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एनएसजी का चॉपर है वो आ चुका है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त मॉक ड्रिल कर रही है। दरअसल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर दरअसल पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया डमी, और उसके बाद यहाँ पर पीसीआर कॉल की गई। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है ताकि अगर दिल्ली में कोई भी आतंकी हमला हो तो उससे निपटने के लिए रिस्पांस टाइम जो है तमाम जांच एजेंसियों का देखा जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो पूरी दिल्ली में चल रहा है अलग अलग इलाकों में, और इस वक्त एनएसजी के कमांडो आप देखें रस्सा जो है उन्होंने लटकाया है। अब यहाँ से एनएसजी के कमांडो जो हैं वो चॉपर से उतरेंगे और उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मॉक ड्रिल के तहत चलाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नई दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त एनएसजी के कमांडो जो हैं वो इस चॉपर से उतरेंगे। जांच एजेंसियां जो हैं तमाम स्पॉट पर हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर हैं और जो एम्बुलेंस है वो इस वक्त मौके पर है, और रास्ता इस वक्त लटका दिया गया है दिल्ली का 5 सितारा होटल। और आप देखें कमांडो जो हैं वो उतरना शुरू हो गए हैं होटल की छत पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक एक करके कमांडो जो हैं वो नीचे उतर रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में इस वक्त सभी जांच एजेंसियों की एक कंबाइन मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें पूरी एक्सरसाइज की जा रही है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से जो है वो कमांडो जो फोर्स के लोग हैं वो किस तरीके से निपटेंगे उन आतंकवादियों से। और क्लेरिजिस होटल में बम की कॉल की गई थी, और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। हिंदुस्तान तो किसी भी संभावित आतंकी हमले से निपटने के लिए, आतंकियों को देखते ही मार गिराने के लिए युद्ध स्तर पर एंटी टेरर एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सरसाइज पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान ने भी बस कुछ घंटों पहले ही पीओके के स्कार्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल एयरपोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज की है। वहां आग बुझाने की प्रैक्टिस हुई है, घायलों को रेस्क्यू करने की प्रैक्टिस हुई है, और पाकिस्तान ने यह प्रैक्टिस इसलिए की है क्योंकि उसे पता है भारत पर अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो हिंदुस्तान उसे धुआं धुआं कर देगा। मोदी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को अभी से अगले सरप्राइज की आहट सुनाई देने लगी है। जनरल अनिल चौहान साहब जो है वो कि उन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करना है। टुडेज वॉर हैज टू बी फॉट विद टुमारोज टेक्नोलॉजी। इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया है, तो वो ये समझते हैं कि अगर हमने कल को लड़ना है, और लड़ना भी वो जिसे कहते हैं ना इसके साथ है कि यार अब क्या डायरेक्शन तय होगी। नॉट जस्ट वो मिलिट्री, देखिए रिसोर्सेज तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, रिसोर्सेज वो डिप्लॉय कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इंडियंस इस बात पे बड़े कंफर्म और क्लियर हैं कि ये जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स हमने इस्तेमाल करने हैं उसमें वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर यूएवीज जो है उसके जरिए हमें वहां पे पैनिक फैलानी है। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे वो दैट वाज वेरी इफेक्टिव टूल। सो दिस इज रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने चाहिए मर्जिंग एरियल थ्रेट्स जो हैं वो उनको देखते हुए,
और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी डेवलप करनी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है। और पाकिस्तान 2019 जो हुआ था उसमें इंडिया ने जाके दोबारा पैसे लगाए थे। किसके ऊपर लगाए थे पैसे? इंडिया ने जाके पैसे लगाए थे हमें राफेल लेना है, जब इंडिया के जहाज गिराए। समझ गए हैं बात को? इंडिया के जब जहाज गिरे उन्होंने कहा नहीं आप जाके हमें राफेल लेना है, और वो राफेल लेने चले गए। इस दफ़ा वो कुछ और सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी चली गई और आपके जहाज गिरने शुरू हो गए तो दैट्स नॉट समथिंग इंडिया कैन अफोर्ड इट, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान इसको जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 7 मई और 10 मई के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच एक अनडिक्लेयर्ड जंग भी हुई। वो जंग एक ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती थी अगर उस जंग के हवाले से पाकिस्तान ने 10 मई को सफ़ेद झंडी ना लहराई होती, क्योंकि भारत ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के मामला में पॉज ही रखा हुआ है, किसी किस्म की सीज़ फायर नहीं की। पाकिस्तान का कहना है कि हमने सीज़ फायर